तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 सितंबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्ण चतुर्दशी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से देखते हैं आज की ताजा खबरें। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के अंदर से बनेगी पहली सुरंग। जी हां, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि सुरंग का 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। आपको बता दें, समुद्र के अंदर बनाई जाने वाली ये पहली सुरंग बताई जा रही है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि देश में सबसे पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसका काम काफी समय से जारी है और इसी बीच ये खबर आई है कि बुलेट ट्रेन के रास्ते का 21 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के जरिए तय किया जाएगा और इसी 21 किलोमीटर में 7 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा होगा जिसके लिए समुद्र के अंदर सुरंग बनाई जाएगी। देखें अगली खबर। आने वाले सन 2047 तक रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं होंगी खत्म। जी हां, सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पिछले सप्ताह विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से रुपए में आयात निर्यात को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई। इससे रुपए में विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सरकार आने वाले 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो सरकार अपने भी देश की करेंसी को यानी कि रुपए को डॉलर जैसा करना चाहती है। शायद आप में से अक्सर को पता होगा कि अभी दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी डॉलर है। कई ऐसे देश है जहाँ पे डॉलर नहीं चलता। इसके बावजूद भी जब वो कोई अंतर्राष्ट्रीय डील करते हैं तो वो डॉलर में ही खरीद बेच करते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसके जरिए हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। आपको बता दें, क्रूड ऑयल को बैरल के पैमाने पर डॉलर के जरिए बेचा जाता है। जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैरल कच्चे तेल का दाम 90 से 100 डॉलर के आसपास है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक बैरल में लगभग 158 लीटर तेल आता है। देखें अगली खबर। 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के घर में जीती इंडिया। दूसरा T20 में 6 विकेट से जीता। रोहित ने 20 बॉल में बनाए 46 रन। सीरीज 1-1 से हुई बराबर। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें, गीले आउटफील्ड के कारण 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ ये मैच 8 ओवर का था। यानी कि बीते रोज का T20 मैच 20 ओवर के बजाय 8 ओवर का ही खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। हालांकि जवाब में भारतीय टीम ने 7 ओवर 2 बॉल में 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस मैच में रोहित शर्मा की काफी अच्छी पारी देखने को मिली। रोहित शर्मा ने केवल 20 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार सन 2017 में हराया था। यानी कि अपने ही देश में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से लगभग 5 साल के बाद जीती है। देखें अगली खबर। 1.5 साल से लाश के साथ सो रहा था परिवार। कानपुर में कोरोना के दौरान आयकर अधिकारी की हुई थी मौत। हालांकि घर वालों ने कहा था कि वो कोमा में हैं। जी हां, कानपुर में एक परिवार 1.5 साल से आयकर अधिकारी विमलेश सोनकर की लाश के साथ रह रहा था। मामले की जानकारी बीते शुक्रवार को हुई है। जब विभाग के कर्मचारी उनके घर पहुंचे, परिवार उन्हें कोमा में बता रहा था, मगर डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उनकी मौत हो चुकी है। इसकी सटीक टाइमिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। विमलेश के पिता राम अवतार ने बताया कि धड़कन चल रही थी, तभी हम रखे हुए थे। साथ ही विमलेश के पिता ने कहा कि डॉक्टरों से जांच भी करवाई थी, उन्होंने भी जिंदा होने की बात कही थी। साथ ही विमलेश के भाई दिनेश ने बताया कि हमने उनके शरीर में कोई भी लेप नहीं लगाया था जब वो मरे थे। साथ ही कहा कि हम लोग शव यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी धड़कन चलने पे उनका अंतिम संस्कार रोक दिया गया। देखिए अगली खबर। देश के कई हिस्सों में फिर हुए बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली NCR में लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पे भर गया है पानी। इटावा में फिर बारिश की वजह से होने वाले हादसे में 4 बच्चों की हुई मौत। जी हां, मानसून यानी कि बारिश का मौसम अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले ये कहर बरपा रहा है। देश एक बार फिर से कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम में बारिश के बाद जगह जगह पे पानी भर गया है। कई जगहों पे सड़कें भी धंस गई हैं। इसकी वजह से कई जगहों पे भयंकर जाम लग जा रहा है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक दूसरी ओर यूपी के इटावा में भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई और इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। आइए दोस्तों, आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 24 सितंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 सितंबर को पूर्व उत्तर राजस्थान में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। देखिए अगली खबर।
बीते 6 साल में तेजी से घटा है बाल मृत्यु दर। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा कि सन 2014 में हर 1000 बच्चों पे 39 बच्चों की मौत होती थी, लेकिन सन 2020 में यह आंकड़ा हो गया केवल 28। जी हाँ, अपने देश भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी कि RGI की तरफ से जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SR स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के मुताबिक सन 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 मौतें हुई, जबकि सन 2020 में यह आंकड़ा 28 मौतों पे आ गया। वहीं सन 2014 में ये संख्या 39 रही थी। दोस्तों, आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो ये वो आंकड़ा है कि 1000 बच्चों के पैदा होने के बाद कितनों की मौत हो जाती थी। तो बीते सन 2014 में यह आंकड़ा 39 था, यानी कि हर 1000 बच्चों में से 39 बच्चों की मौत हो ही जाती थी। लेकिन 2020 में यह आंकड़ा 28 पे आ गया है। जिस तरह से इन आंकड़ों में सुधार आया है, उससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अभी 2022 में यह आंकड़ा शायद 28 से भी कम हो गया हो। देखें अगली खबर। मैंने पूरा किया नेहरू का काम, अर्बन नक्सल पे बरसते हुए बोले PM मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को आरोप लगाया है कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक के रखा। PM मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पे ऐसा किया गया। PM मोदी ने ये भी कहा कि जिस काम की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस काम को अब उन्होंने पूरा किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्री के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। देखें अगली खबर। बिहार के पूर्णिया में अमित शाह के निशाने पे रहे लालू यादव और नीतीश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए RJD और कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया की सभा में लगभग 31 मिनट तक नीतीश कुमार और लालू यादव पे बरसे। शुरुआत में नारों की धीमी आवाज पे अमित शाह ने कहा कि लालू के पेट में दर्द समझ में आता है, आप लोगों को क्या हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांचल जिलों में आया हूं तो लालू और नीतीश के पेट में दर्द होने लगा है। साथ ही अमित शाह ने 2024 के लोकसभा का खाका भी खींच दिया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। साथ ही अपने भाषण में अमित शाह ने बिहार में जंगल राज के लौटने पे कई तरह के सवाल उठाए। साथ ही नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन को तोड़ने को छुरा घोंपने जैसा बताया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए RJD और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। देखें अगली खबर। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार, हुई 5 साल की सजा और लगाया गया 50,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने इसके लिए उसे 5 साल कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले बीते बुधवार को लखनऊ पीठ ने मुख्तार अंसारी को सन 2030 में जिला जेल लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया, जिसमें उसे 7 साल की सजा और 37,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। तो मुख्तार अंसारी के अगर दोनों सजाओं के समय को मिला दिया जाए तो कुल 20 साल की जेल बनती है। देखिए अगली खबर। अडानी अंबानी एक दूसरे के कर्मचारियों को नहीं देंगे नौकरी, देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों के बीच हुआ नो पिचिंग एग्रीमेंट। जी हाँ, सुभाष गुप्ता रिलायंस पावर में मैनेजर हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अडानी पावर में सीनियर मैनेजर की वैकेंसी निकली है तो करियर ग्रोथ के लिहाज से सुभाष ये नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए इस तरह के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये रास्ते बंद हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें, सुभाष गुप्ता एक काल्पनिक किरदार है जिसे केवल समझाने के लिए बनाया गया। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक देश के 2 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये तय किया गया है कि इनके कर्मचारियों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर कोई रिलायंस की किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसी समय अडानी ग्रुप की किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो रिलायंस में काम करने वाला कर्मचारी अडानी कंपनी में जो वैकेंसी निकली है उसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। सेम ऐसा ही अडानी कर्मचारियों के साथ होगा, यानी कि कोई अगर अडानी का कर्मचारी है और रिलायंस ग्रुप की किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो अडानी के ये कर्मचारी रिलायंस के वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अडानी और अंबानी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है कि एक दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं देंगे, तो क्या ये फैसला सही है या गलत। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। इसी महीने यानी कि सितंबर में आएगी PM किसान योजना की 12वीं किस्त। PM मोदी ने किया है ऐलान। जी हाँ, PM मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि PM किसान योजना में किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास देखने को मिल रहा है। शायद आप में से अक्सर को पता होगा कि PM किसान योजना के तहत देश के जो भी गरीब किसान है उनको 6,000 रुपए की मदद हर साल दी जाती है, लेकिन ये 6,000 रुपए 2-2 हज़ार रुपए करके 3 बार में दिए जाते हैं। आपको बता दें, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक
11 बार इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रूपए दिए जा चुके हैं और अब समय है इस योजना की 12वीं किस्त आने का। जानकारी के मुताबिक इस योजना की 12वीं किस्त यानी कि 2-2 हजार रूपए आने वाले 30 सितंबर को किसानों के खाते में आ सकते हैं। देखें अगली खबर। ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने किया बड़ा खुलासा, कहा रणबीर कपूर ने फिल्म के लिए नहीं चार्ज की है फीस। जी हां, ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। अयान ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। साथ ही डायरेक्टर ने ये भी कहा कि इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने भी बहुत कम पैसे लिए थे। दरअसल कुछ लोग इस मूवी को हिट मान रहे हैं, हालांकि वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि फिल्म बनने का बजट बहुत ज्यादा बताया गया है। इसी वजह से अब डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस बात पे क्लेरिफिकेशन दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मूवी को लेकर ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिल्म 400 करोड़ रुपए के बजट में नहीं बल्कि 650 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। हालांकि रणबीर कपूर ने बजट के इस मामले को साफ करते हुए बताया कि 650 करोड़ रुपए का बजट ब्रह्मास्त्र मूवी के 3 पार्टों के लिए फिक्स किया गया है, यानी कि मूवी के अभी और पार्ट आएंगे। देखें अगली खबर। उद्धव की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही कहा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ठाकरे गुट होंगे जिम्मेदार। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है। हालांकि साथ ही में कोर्ट ने कहा है कि पूरे आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और ध्यान रहे कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसकी पूरी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट। असल में इससे पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने बीएमसी से दशहरा रैली की परमिशन मांगी थी, लेकिन बीएमसी ने अनुमति मांगने पे किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं दिया। इस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर फैसला लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। देखिए अगली खबर। आमिर खान की बेटी ने की सगाई। बॉयफ्रेंड नुपुर शेखरे ने घुटनों पे बैठकर आयरा को प्रपोज किया, फिर पहनाई अंगूठी। जी हां, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले यानी कि आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शेखरे से सगाई कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पे फैंस के साथ प्रपोजल का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में खास बात यह है कि नुपुर ने आयरा को फेमस आयरन मैन इटली शो के दौरान प्रपोज किया। देखें अगली खबर। मुस्लिम से बैर नहीं और आतंकवादियों की खैर नहीं, संघ प्रमुख के मस्जिद जाने पे बोले नरोत्तम मिश्रा। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के मस्जिद जाने के मामले पर कहा है कि ये सोच पहले से ही साफ रही है कि मुस्लिमों से कोई बैर नहीं है, लेकिन आतंकवादियों की खैर नहीं है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी भी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो आपको पता होगा कि आरएसएस के मेन संचालक यानी कि डॉक्टर मोहन भागवत पहली बार किसी मस्जिद में मुलाकात के लिए गए। देखिए अगली खबर। मीट खाने वाले पुरुषों के सेक्स पे लगे बैन, हड़ताल पे जाए महिलाएं। एक संगठन ने उठाई है अजीबोगरीब मांग। जी हां, नॉनवेज खाने वालों और एनिमल राइट ग्रुप के बीच लंबे समय से एक बहस चल रही है। पशुओं को बचाने वाली मांग करने वाले समूह शाकाहार या विगन को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन अब मांग उठ रही है कि मीट खाने वाले लोगों के सेक्स करने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। जानकारी के मुताबिक पशु अधिकार समूह पेटा ने ये मांग उठाई है। संगठन की जर्मन इकाई ने दावा किया है कि मीट का सेवन करना विषैले पुरुष तत्व का एक लक्षण है। पेटा ने महिलाओं से दुनिया को बचाने के लिए सेक्स हड़ताल करने का आग्रह किया है। हालांकि सोशल मीडिया के यूजर पेटा के सुझाव के विरोध में नजर आए और लोगों ने सेक्स स्ट्राइक के आइडिया को खारिज करने के लिए कहा। असल में पेटा ने कहा कि एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में 41% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। देखिए अगली खबर। पंजाब की सरकार पे लगाया गया 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी ने की है ये कार्रवाई। कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया था। कई बार से लगातार दी जा रही थी चेतावनी। जी हां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पंजाब सरकार पर ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के मामले में 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पंजाब को पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में इस रकम के भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश को जारी किया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनजीटी द्वारा पंजाब सरकार को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। इसके बावजूद भी सही से कचरों का इंतजाम नहीं किया गया। आपको बता दें, इससे पहले से डिपार्टमेंट यानी कि एनजीटी ने बीते सप्ताह राजस्थान सरकार को भी ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन पर पर्यावरण संबंधी 3000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। यानी कि राजस्थान की सरकार पे 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन पर यानी कि कचरे का सही से इंतजाम न करने पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। देखिए अगली खबर। अमृतसर से पटना के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन चलेगी। 19 से 28 अक्टूबर के बीच दौड़ेगी ये सुपरफास्ट ट्रेन। 3 दिन का होगा शेड्यूल। टाइमिंग और प्लान वगैरह कर दिया गया है जारी। जी हां, भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर अमृतसर और पटना शहरों के बीच सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन 18 से 28 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दोनों शहरों के बीच दौड़ेगी। बताया गया है ये ट्रेन 1437 किलोमीटर का सफर तकरीबन 25 घंटों में पूरा कर लेगी। इस ट्रेन की संख्या नंबर है 04076 यानी
यानी कि ये अमृतसर से पटना जाएगी। वहीं जो ट्रेन पटना से अमृत जाएगी उसका संख्या नंबर है 04075। आप ट्रेन के नंबर के जरिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। बाकी ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, इसकी क्या क्या टाइमिंग है, इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। देखिए अगली खबर। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पे डटे किसान, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किया जाम। वहीं चढ़ूनी ने किसानों के साथ सड़क पे ही खाया खाना। जी हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने पे गुस्साए किसान। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर फिलहाल अभी डटे हुए हैं। हाईवे को जाम हुए कई घंटों का समय हो चुका है। साथ ही बताया गया है इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के साथ 2 दिन में ही 6 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें किसानों की तरफ से कहा गया है कि अगर आज धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई तो 24 सितंबर यानी कि आज से पूरे हरियाणा की सड़कों को जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार होगी। इसी दौरान चढ़ूनी ने सभी किसानों से अपील की है कि वो अन्य किसानों को ये संदेश दे दें कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर आने की तैयारी करें। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 12 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 42,693 हो गई है, यानी कि अब देश में इतने कोरोना के मरीज हैं। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर से 12 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 6400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 24 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।